आज हम बात करेंगे वाक्य। वाक्य सार्थक शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। और आज का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। एक अर्थ की दृष्टि पर वाक्य होते हैं, वो उनके 8 प्रकार होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले बात करेंगे सरल वाक्य की। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। उपर्युक्त वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय है, अर्थात मनुष्य उद्देश्य है तथा दुख का कारण भी मनुष्य ही है, ये विधेय है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उदाहरण, साध्य विषय वह है। अब यहाँ बात पूरी नहीं होती है, इसीलिए इसे मिश्रित कहते हैं कि साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। तो उपर्युक्त वाक्य में साध्य विषय वह है प्रधान उपवाक्य है, प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके आश्रित उपवाक्य है, जो समुच्चय बोधक या योजक है। इसके माध्यम से यह वाक्य जुड़ा हुआ है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला देखें, संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे, सब जानते हैं कि प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण है कि यह वह स्थान है जहाँ मेरा बचपन बीता। तो प्रायः विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो से प्रारंभ होता है, परंतु कभी कभी जो और सो से बने शब्दों जैसे जैसा, जितना आदि का प्रयोग भी इसमें होता है। तीसरा है मिश्रित उपवाक्य का प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण, मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पीपल का पेड़ खड़ा है। प्रायः क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, जहाँ, ज्यों, जैसे आदि योजक से प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते हैं। तीसरा है संयुक्त वाक्य, वह वाक्य समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयवों जैसे कि और, किंतु, परंतु या आदि अथवा आदि द्वारा जोड़े जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ उन्होंने रूसवासियों का दिल जीत लिया।